दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे हनुमान मंदिर के बारे में सुना है जो आपकी फाइनेंशियली मदद कर सके? और देर रात तक जागने से क्या होता है? क्या इससे हमारी उम्र कम हो जाती है? और अगर गौतम अडानी की कंपनी डूब जाए तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? नंबर 7। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा कि भगवान हनुमान किस तरह चमत्कार से अपने भक्तों के सारे दुख और दर्द खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान हनुमान फाइनेंशियल तरीके से भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा। चलिए आप जान लीजिए कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में भगवान हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर है, क्योंकि यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां किसी भी परिवार या व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर वहां से पैसे उधार ले सकता है, लेकिन वे पैसे उसे वापस जरूर करने पड़ते हैं। और जो लोग पैसे वापस नहीं करते, उनके साथ भविष्य में कुछ न कुछ ऐसा घट जाता है जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। यही कारण है कि उस मंदिर को रोकाड़िया हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में रखे हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान की ये मूर्ति आज से करीब 500 साल पहले जमीन से प्रकट हुई और इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, जो आज करीब 5 फीट हो चुकी है। नंबर 6। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर तो आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे, क्योंकि हो न हो कहीं न कहीं आप भी देर रात तक जागते हैं। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, बल्कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी का स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया है। सभी देर रात तक जागते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज हमारी लंबी उम्र पर असर करती है। जी हाँ, क्योंकि फिनलैंड में हुई एक रिसर्च से इस बात का पता चला है कि देर रात तक जागने वाले लोगों को तंबाकू और शराब जैसी बुरी आदतों की लत लग जाती है, और तो और फिर उन लोगों को नींद भी नहीं आती, जिस कारण से वे लोग साधारण इंसान की तुलना में 9% कम जीते हैं। और अगर आप काफी दिनों तक देर रात तक जागते रहते हैं तो आपकी बॉडी में मेलेटोनिन नाम का केमिकल यानी स्लीपिंग केमिकल देरी से रिलीज होता है, जिस कारण से आप अगले दिन आलस महसूस करने लगते हैं। नंबर 5। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में जरा सी भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हिडनबर्ग की उस रिपोर्ट के बारे में पता होगा, जिसके बाद भारत के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति गौतम अडानी दौलत के मामले में तीसरे स्थान से 11वें स्थान पर आ गए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी दिन अडानी की कंपनी डूब जाए तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? अगर नहीं तो आपको बता दें कि अडानी ने कई कंपनियां खड़ी की हैं, जिसके लिए उन्होंने कई बैंक से लोन भी लिया हुआ है, जिस कारण से वे बैंक तो डूबेंगे ही। इतना ही नहीं, अगर अडानी की कंपनी डूबती है तो इसके साथ कई और कंपनियां भी डूब जाएंगी, जैसे कि LIC, क्योंकि LIC ने भी अडानी की कंपनियों में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, जिस कारण से इसका असर भारत के हर आदमी पर कुछ इस तरह पड़ेगा जैसे एक गिरती हुई इमारत के नीचे खड़ा पेड़। नंबर 4। दोस्तों, अगर हम भारत में शराब की बात करें तो भारत में शराब मिलना एक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहां ना तो शराब बिकती है और ना ही वहां कोई शराब पी सकता है? दरअसल वो देश कोई और नहीं बल्कि ईरान है, जहां दुनिया में शराब पीना एक आम बात है। वहीं ईरान में आपको शराब से जुड़े कई तरह के सख्त नियमों का पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि इस देश में शराब पीना या खरीदना पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी ईरान में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। और वहीं अगर आप शराब को बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 80 करोड़ की सजा दी जाती है, जिस दौरान कई बार तो कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस देश में शराब बेचने या पीने के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है, जिस कारण से आप चाहे बच्चे हो या फिर एडल्ट, आपको शराब पीते हुए या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो आपको पूरी सजा होगी। नंबर 3। मेकअप एक एक्ट्रेस के लिए ठीक उसी तरह होता है जैसे किसी इंसान के लिए खाना, लेकिन जिस तरह जब इंसान ज्यादा खाना खा लेता है तो तब उसे बदहजमी की शिकायत हो जाती है, ठीक ऐसा ही एक्ट्रेस के साथ भी होता है कि अगर कभी कोई एक्ट्रेस अजीबोगरीब मेकअप कर लेती है तो उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है, और ऐसा कई बार हो चुका है, जिसका सामना हमारी भारतीय एक्ट्रेस को भी करना पड़ा। इसका सामना सबसे पहले साल 2000 में मोस्ट ब्यूटीफुल मिस वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम ऐश्वर्या राय को भी करना पड़ा। दरअसल उन्होंने एक पर्पल लिपस्टिक लगाई जो उनकी ड्रेस से आउट थी, इस कारण से उन्हें भारी ट्रोल किया गया। फिर सोनम कपूर को उनके फाउंडेशन के लिए ट्रोल किया गया, और हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए ट्रोल किया गया। नंबर 2। मेघालय भारत का एक राज्य जो अपने हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, और मेघालय में न केवल हरे भरे पेड़ पौधे हैं बल्कि यहाँ हमारे भारत की सबसे साफ नदी भी मौजूद है। और ये नदी कितनी ज्यादा साफ है उसे तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से शीशे के जैसी चमक रही है। दरअसल इस नदी में गंदगी करने पर 5000 रुपयों का जुर्माना है। शायद यही कारण है कि हमारे भारत में होने के बावजूद भी ये नदी इतनी ज्यादा साफ है। नंबर 1। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का आकार गोल नहीं है? जी हाँ, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने किताबों में तो यही पढ़ा है कि पृथ्वी राउंड शेप की है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है बल्कि अपने पोल्स पर चपटी है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी काफी ज्यादा तेजी से घूमती है, जिस कारण से ये पोल्स पर चपटी हो गई और इन पॉइंट्स को जोटे कहा जाता है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स
इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।